बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊतुल इल्म दर्जात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। सबसे पहले मदरसा गौसिया रज़विया भादा कला के जुमला अराकीन मुंतज़मीन मुआविनीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पुरफितन दौर में भी इश्को वफा के इस चराग को जला कर रखा है। जब मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने जब कहा कि भादा कला में जलसा करना है तो मैं वाकई में सोच रहा था कि वाकई भादा में भी मदरसा चलता है। बेपनाह खुशी हुई कि आपके इस अजीमुशान इदारे से 5 बच्चे हाफिज कुरान बनकर के निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह आज आपने उस अबकरी शख्सियत को बुलाया है। सादाताने मारहरा मुक़द्दसा के फ़ैज़ो बरक़ात का क्या कहना, जो आला हजरत का पीरखाना है, आपने उस खानवादे के शहजादे को बुलाया है। यादगारे असलाफ मंबे अखलास औलादे गौसे आज़म पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयदी अकाई व मौलाई हुजूर सैयद शाहिद हुसैन मियाँ साहब किबला ज़ैदी। इंशाअल्लाह हजरत थोड़ी देर में रौनके स्टेज होने वाले हैं। फिर उसके बाद दस्तारबंदी का अजीम मंजर होगा। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब होंगे। फिर हमारी जमात के एक अजीम मुफक्किर अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब का मुख्तसर खिताब तासुर होगा। फिर ये जलसा इख्तिताम को पहुंचेगा। बस थोड़ी सी हम लोगों के अंदर बिखराव है, यानी मर्दों के अंदर। औरतें जहां बैठी हैं पूरी इज्तिमाइयत के साथ बैठी हैं। अगर हम लोग भी सिमट गए, सब जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं सबसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप हजरात सिमट जाइए, लेकिन मैं गुजारिश कर सकता हूं कि जो लोग बहुत दूर बैठे हैं, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। वाह क्या बात है। बीमार है ना, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। बीमार जिंदगी है दवा, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अली रजा रहबर साहब हैं कि कहीं चले गए? अच्छा खाना नहीं खाए थे तो मोइनुद्दीन साहब के वक्त क्या कर रहे थे? जब मुफ्ती मोइन साहब की तकरीर हो रही थी तो उनको आप लोगों को खाना खिला देना चाहिए था। माशाअल्लाह नाहिद नूरी साहब, मुनासिर रजा एमादी साहब, ये दीगर मुक़द्दस शख्सियात और आप हजरात की ये हाजिरी। और मैं खुश इसलिए हूँ कि पूरे इस महीने में दूसरी बार सिवान में तकरीर करने का शर्फ हासिल हो रहा है, दूसरी या तीसरी बार। तो मैं खुश होता हूँ जब अपने शहर में भी बोलने का मौका मिलता है। या अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब को देख रहे हैं। अच्छा 2 मई को लक्ष्मीपुर में, अभी इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है, इसलिए पहले उधर से गारंटी लीजिए। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फ़कीर लक्ष्मीपुर में भी 2 मई को हाजिर रहेगा। या अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब हैं, ये जब अपने इलाके में बुलाते हैं तो मोहब्बत के दस्तरखान बन जाते हैं, है ना। और माशाअल्लाह
ये इनकी निगाह देख रहे हैं। इन्होंने अभी जो तजमीन लिखने का शर्फ हासिल किया सिवान की सरजमी पर, उसे अभी नहीं सुनाया होगा। 2 शेर पढ़े हैं, बाकी बचा के रखे हैं ना, अभी उसमें का 1-2 अशार बचा हुआ है। समात जिंदा हो गई तो इंशाअल्लाह। मुझे आज भी याद है कि मुंबई में मैं तकरीर कर रहा था, तो अपने यहाँ के ये जो है कि उधर सिवान के उधर एक जगह है, बहुत मशहूर जगह, नाम मेरे जहन में नहीं है। मुमताज साहब कहाँ रहते थे? मरकन। तो मैं और हबीबुल्लाह फैजी साहब मीरा रोड में, तो उनकी अहलिया ने, हजीन साहिबा ने कहा कि अरे आप सोए हुए हैं, सिवान के बहुत बड़े मौलाना तकरीर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सिवान में कहाँ कोई बड़ा मौलाना है ना, हम लोग जानते नहीं हैं, मदरसा हमारा चलता है, सिवान में कोई कहाँ बड़ा। बोली कि तो हम गलत सुन रहे हैं, सिवान ही के मौलाना तकरीर कर रहे हैं, आप जाइए और तकरीर के बाद बुला करके ले आइएगा। तो फिर वो आए, तकरीर मेरी ख़त्म हुई, बड़ी मोहब्बत से मिले। फिर मैं और हबीबुल्लाह फैजी साहब दोनों गए, हजन साहिबा ने नज़ाना वगैरह भी दिया, बड़ी मोहब्बत। तो जब तक जिंदा रहे आते हैं मरकन तो बुलाते रहते हैं। आज उनके इंतकाल के बाद भी उनकी अहलिया हर साल मुझे बेला नागा बुलवाती है मुंबई जाने पर। तो अपने लोग हैं, बेंगलोर जाइए, हैदराबाद अभी मैं गया था, वाकई में मोहब्बतें मिलती हैं, प्यार मिलता है, ऐसा लगता है जैसे आसनसोल। अभी मैं खिजिरपुर गया था बंगाली शाह लैन में तकरीर करने, मदरसा इश्तियाकुल उलूम में, तो बहुत अच्छा लगता है। लोग पूछते हैं कि सिवान में आप रहते कहाँ? बोला चमड़ा मंडी, सबको मालूम है, KGN कॉलोनी में मैं रहता हूँ, फ़कीर स्कूल में टीचर है। मैं चाहता हूँ कि एक पैगाम आप हजरात की दहलीज तक पहुँचे। बेटा बहुत ठंडी लग रही है, बाबू बहुत ठंडी लग रही है, यूट्यूब के ज़माने में भी ठंडी लग रही है, यूट्यूब के ज़माने में भी ठंडी लग रही है, यूट्यूब के ज़माने में भी ठंडी लग रहा है। मियाँ बीवी को ठंडी लग रही थी तो बीवी ने कहा यूट्यूब चालू करो, ठंडी खत्म हो जाएगा। कल कलकत्ते से मैं लौट रहा था दिल्ली से, तो पूरे ट्रेन में सब हिंदुस्तान पाकिस्तान मुकम्मल चालू था, है ना, जिसके जबान पर देखिए क्रिकेट का दौर है, लेकिन बहरहाल दौर कोई भी हो, हर दौर मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर लम्हा मेरे हुजूर का है। इंशाअल्लाह हम लोग इस महफिल को खूब खूबसूरत बनाएंगे। ज्यादा देर जलसा नहीं चलना है, लेकिन जितनी देर चलना है एक यादगार जलसा हम लोगों को करना है। यहीं से समझ जाएं हम लोगों को भी यादगार हो जाना है। आने वाली नस्लों के लिए बीमार जिंदगी है, दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है, ये रूह मदीने की गजा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया, अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। ये दौर, जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, ये AI का जमाना है, चैट GPT का जमाना है। जो मुश्किल से मुश्किल मसाइल दुनियावी एतबार से आपके हल नहीं हो पाते हो, उसे आप लम्हों में हल कर सकते हैं AI के जरिया। सोशल मीडिया का जमाना है, मगर तमामी चीजों के बावजूद सारी दुनिया की नजरें सिर्फ एक मजहब पर है, और उस मजहब का नाम है मजहब इस्लाम। सबकी फिक्र एक है, कुरान की तालीम को कैसे मिटाया जाए, हदीस की तालीम को कैसे मिटाया जाए, बच्चों की, मुसलमानों की जिंदगी से सरकार की सीरत को कैसे खत्म कर दिया जाए, मुस्लिम बहु बेटियों की जिंदगी से सैयदा खातून जन्नत की सीरत को कैसे खत्म कर दिया जाए। पूरी दुनिया को बस एक फिक्र है, मगर ये दीवाने जो इस रात की तन्हाई में बैठे हैं, इन्हें भी फिक्र है। हवाएं लाख मुखालिफ हो,
मगर हम इसके नबी का चिराग जला करके रहेंगे। क्या बात, हम अपने दिलों में भी जलाएंगे, हम अपने समाज में भी जलाएंगे, हम अपने माशरे में भी जलाएंगे, मगर ये चिराग जलेगा कैसे? इस चिराग को हम, इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे कैसे? आखिर हम इस कारवा को ऊंची उड़ान देंगे कैसे? समाज में इज्जत वकार सबको चाहिए, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बेटा हो, बेटी हो, सास हो, बहू हो, अमीर हो, गरीब हो, इज्जत तो सबको चाहिए, मगर ये इज्जत मिलेगी कैसे? ये छोटे छोटे बच्चे जो आज इन कुर्सियों पर बैठे हैं, इनका भी मुस्तकबिल है। ये आज 8, 9, 10 साल के होंगे, 18 साल के बाद ये अपने मुस्तकबिल की फिक्र करेंगे, अपना भविष्य ढूंढेंगे। हमें अपने भविष्य को कामयाब कैसे करना है, हम कामयाबी की दहलीज तक कैसे पहुंचेंगे? आज ये बच्चे अभी छोटे हैं, मगर ये हमारी कौम के मुस्तकबिल हैं, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। एक माँ की आंखों के चिराग है ये, एक खानदान की मजबूत बुनियाद है ये। खानदान को मजबूत होना है तो बताओ बच्चों को मजबूत करना होगा। अगर एक माँ बाप को मजबूत होना है तो अपनी औलादों को मजबूत करना होगा। अगर एक मोहल्ले को मजबूत करना है तो हमें अपने माशरे और सोसाइटी को मजबूत करना होगा। लेकिन ये सब मजबूत होगा कैसे? आखिर इसकी राह क्या है? कुरान कहता है सबकी राह एक है, ऊतुल इल्मा दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, उसकी इज्जत में इजाफा कर देगा। यानी समाज में इज्जत के लिए एजुकेशन चाहिए, समाज में वकार के लिए शिक्षा चाहिए, आपके महल माशरे को बेहतर बनाने के लिए तालीम चाहिए, खानदान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए शिक्षा चाहिए, माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए औलादों के लिए तालीम चाहिए। मगर सवाल ये उठता है, आज हम कितने शिक्षित हैं? आज हमारा समाज कितना शिक्षित है? आज हमारा माशरा कितना शिक्षित है? आपको याद होगा भारत 1947 में आजाद हुआ, उस वक्त भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। मैं उनके अकायद पे गुफ्तगू नहीं करता, ये बता रहा हूं उस वक्त इंडिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद था। तालीमी मैदान में हमारी एक पहचान रही है। जमाने ने देखा है जब भारत की आजादी की बात आई तो अल्लामा फजल है खैराबादी का फतवा निगाहों के सामने था। जब भारत की आजादी की बात आई तो मौलाना मसरुल हक साहब का सदाकत आश्रम बना करके देना और आजादी की बिहार से शुरुआत कराना, ये मौलाना मसरुल हक साहब का सिर्फ एक इल्मी पहचान ही नहीं बल्कि ये पूरी हिंदुस्तान के लिए ही नहीं मुसलमानों के लिए फख्र की बात है। जमाने की निगाहों ने देखा इसी जमीन ने साहब हमारी उस आबादी ने पीर अब्दुल हमीद जैसा सपूत दिया, अशफाकुल्ला खां जैसा मुजाहिद दिया, अल्लामा रजा अली खान जैसा आला हजरत के जद्दे आला जैसे अजीम मुजाहिदीन आजादी ने भारत को आजाद कराया। मियां जब जरूरत पड़ी है इंडिया को जब मजबूत करना था एटमी एतबार से तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अजीम साइंटिस्ट ने साहब अपने इल्म के जरिया मुल्क को एटमी हथियार की दुनिया में इतना मजबूत किया कि आज उसका कोई सानी और मिसल नजर नहीं आता। इन सारी चीजों के बावजूद हमारी कौम के बच्चे हमारी तारीख से दूर हैं, हमारी बातों से दूर हैं। हम साहब क्यों दूर हैं? इसकी मुख्तलिफ वजहें हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों मेरी तरफ गौर से देखो। जो बच्चे इधर भी बैठे, बेटा ए बच्चा मेरी तरफ देखो, है ना, आपसी मजलिसी गुफ्तगू खत्म करो, थोड़ी देर देखो। पछताना तो सबको है, तकरीर थोड़ी देर सुन लो, बाद में पछताना, ठीक है? खूब गौर से बैठी सुनिए भी और बैठिए भी। जिस दौर में हम जीवित और जिंदा हैं, जाहिर सी बात है ये भादा कला बड़े अमीरों की बस्ती है, बहुत बड़ी अमीरों की आबादी है, बहुत बड़ी बस्ती है। मगर एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया है? आपने
अपनी दौलत की हिफाजत के लिए क्या किया है, आपने अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए क्या किया है, आपने अपने बहू बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए क्या किया है। हमारे पास आखिर कौन सी वो दौलत है या कौन सी तैयारी है कि आप कहेंगे कि हम बम बारूद जमा कर लेंगे, हम लश्कर जर्रार इकट्ठा कर लेंगे, हम तीरों कमान जमा कर लेंगे। तो याद रखिए ये भूल है। हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, इस मुल्क में आप हथियार नहीं। अगर इस दौर में बहू बेटियों की हिफाजत करनी है तो आपको एजुकेटेड बनकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचना होगा। याद रखिएगा, आज हमारा माशरा और समाज दो जगह से इल्म हासिल करता है, एक जिसे मदरसा कहा जाता है, दूसरा जिसे स्कूल और कॉलेज कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। एक दौर तक हम मस्जिदों में भी पढ़ते रहे, खानकाहों में भी पढ़ते रहे, मगर याद रखिएगा आपकी निगाहों के सामने, ए बेटा, ए बाबू, ए बच्चा, आहा रख दो बेटा मोबाइल, उसी का मोबाइल है, दे दो। आज बच्चे इसलिए परेशान नहीं हैं, माँ से बच्चे इसलिए नाराज नहीं होते कि माँ ने मेरे लिए अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं किया। आज बच्चे बाप से इसलिए नाराज नहीं होते कि बाप ने मेरे लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज में मेरा दाखिला नहीं दिलाया। बच्चे तो इसलिए नाराज हो रहे हैं कि बाप ने मेरे लिए आईफोन नहीं खरीदा। आज बेटियां इसलिए नाराज नहीं हो रही है कि मेरी माँ ने मेरे लिए अच्छी तालीम, संस्कार और तरबियत का इंतजाम नहीं किया। बेटियां तो इसलिए नाराज हो रही हैं कि माँ ने मेरे लिए महंगा मोबाइल फोन और मोबाइल सेट नहीं खरीदा। ऐ मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, तुम पूरे समाज को नहीं समझते सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी को समझो, अपनी पर्सनालिटी को समझो, अपनी इज्जत और आबरू को समझो। अगर तुमने नहीं समझा तो याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। कौन बेटियां काटी गईं, टुकड़े टुकड़े करके डाली गईं, जिन बेटियों ने अपने हुस्न को समझा मगर अपनी इज्जत को नहीं समझा। कौन नौजवान तबाही और बर्बादी की दहलीज तक पहुंच गए, जिन नौजवानों ने अपनी जिंदगी को सिर्फ इंजॉय में लगाया, तालीम और शिक्षा में नहीं लगाया। मालूम होना चाहिए, मैं उस शख्स के अकीदे की बात नहीं करता, लेकिन उस शख्स की तालीम की बात जरूर करता हूँ। मालूम है सिवान में एक ऐसा भी शख्स है जो आज भी बिहार के प्रशासनिक विभाग में सबसे ऊंचे पोस्ट पर है, जिसे लोग आमिर सुबहानी के नाम से याद करते हैं। आज हमारे सिवान के बच्चों के लिए कितनी प्रेरणा की बात है। वो शख्स सिवान में पढ़कर पूरे इंडिया में आईएएस अफसर के इम्तिहान में नंबर 1 पर आता है। चेहरे पे दाढ़ी भी रखा है। मैं उनके अकीदे की बात नहीं करता, मैं तालीम की बात कर रहा हूं। जब से है बिहार के प्रशासनिक सेवा में सबसे ऊंचे पोस्ट पर है। आप बताओ, हम में कितने बच्चे छोटे छोटे हैं? क्या कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुम भी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करो? क्या कोई माँ अपने बच्चे से ये भी कहती है कि ये जमीन मौलाना मजहरुल हक साहब की है, तुम भी बहुत बड़े आलिम और फाजिल बन जाओ? क्या कोई माँ ये कहती है मैं गौसे आजम के नाम से फातिहा कराती हूँ, गौसे आजम 1 महीने भूखे प्यासे रहकर 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ते थे, माँ ने 40 दिनार देकर उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था। जब पढ़ करके वापिस पहुंचे, माँ तो दुनिया में नहीं रही, मगर 2000 उलूम फनून के जानने वाले उस वक्त के सबसे बड़े आलिम रब्बानी बनकर के वापिस लौटे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों हम अपनी बच्चों को ये सोच समझ क्यों नहीं देते? हम अपने बच्चों को ये बातें क्यों नहीं बताते? आज हमारे सामने मसाजिद भी हैं, आज हमारे सामने मदारिस भी हैं, आज हमारे सामने खानकाहें भी हैं। याद रखिएगा, आपकी निगाहों के सामने
मस्जिद भी हो, मदरसा भी हो, खानका भी हो, और आपको अपने बच्चे को भेजना है तो पहले मस्जिद भेजेंगे, खानकाह भेजेंगे या मदरसा भेजेंगे? हर अक्लमंद इंसान यही कहेगा पहले मैं अपने बच्चे को मदरसे में भेजूंगा। क्यों? कहा मौलाना साहब मस्जिद में जाने के लिए नमाज पढ़ने का इल्म चाहिए, खानकाह में जाने के लिए बुजुर्गों के अदब का तरीका चाहिए, नमाज पढ़ने का तरीका भी और बुजुर्गों के अदब का सलीका भी ये मदरसे में सिखाया जाता है, मदरसे में सिखाया जाता है। यानी एजुकेशन पॉइंट इस कदर जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है आज हम एजुकेशन से कितना जुड़े हैं? गौर से सुनिएगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, आपको तावीज लिखवाने के लिए फुर्सत है, आपको बैठकर सीरियल और प्रोग्राम देखने के लिए फुर्सत है, आपके पास मार्केट में वक्त गुजारने के लिए दिन भर फुर्सत है, मगर फुर्सत नहीं है तो अपनी औलादों की तरबियत के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, अपने बेटे बेटियों की तरबियत के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। मैं तो हर माँ से कहता हूँ अगर आप फातिहा कराती हो तो जरा उन बुजुर्गों की एक सीरत भी अपनी औलादों को बता दिया करो। याद रखना जिंदगी में इन बातों को, दुनिया में माएँ बहुत गुजरी है, मगर बताएं दुनिया में माएँ बहुत गुजरी हैं, मगर गौसे आजम की माँ के किरदार का क्या कहना? दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को जन्म पहले देती है, तालीम का इंतजाम बाद में करती है, मगर ये गौसे आजम की माँ है जिन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया और पेट में ही 18 पारा का हाफिजे कुरान बना दिया है। आप ये सोच सकते हैं कि ऐसी माएँ भी इस्लाम में हैं जिन्होंने अपने बच्चे को दुनिया में जन्म देने से पहले पेट में ही 18 पारा का हाफिजे कुरान बना दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप भी पेट में ही अपने बच्चे को हाफिजे कुरान बना दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अल्लाह ने जो भी इल्म आपको अता किया है, अल्लाह ने जो भी किरदार और कैरेक्टर आपको दिया है, कम से कम अपना वक्त अपनी औलादों के लिए निकाले, अपना कीमती लम्हा अपने बेटे बेटियों की तरबियत के लिए निकाले। अगर आपने नहीं निकाला तो आपके बच्चों की आवारगी का जिम्मेदार कौन होगा? बेटियों की आवारगी का जिम्मेदार कौन होगा? आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, आपने देखा होगा आज छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा बाबू जरा सा कोई पोएम सुनाओ ना, छोटे छोटे बच्चे कहेंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये बड़ा आम सा पोएम है जो हर बच्चे बच्ची को याद है। मैंने एक बच्चे से पूछा ये बताओ मछली को अगर पानी से अलग कर दिया जाए, बोला सर ये तो मर जाएगी। मैंने कहा तो जिंदा रखने के लिए क्या किया जाए? तो बच्चे तो बड़े चालाक होते हैं ना, कहा कि सर मछली को पानी में रखेंगे तब मछली जिंदा रहेगी। मैंने कहा अफसोस है आज हमारी कौम का हर छोटा बच्चा बच्ची ये जानता है कि मछली को जिंदा रहने के लिए पानी में रहना पड़ेगा, लेकिन आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों ने खुसूसन इमाम राजी ने फरमाया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये जिंदगी कब पैदा होगी? जब हम भी नमाज़ें पढ़े और अपनी औलादों को भी लेकर के नमाज के लिए जाए। आप ताज्जुब करेंगे हमारे यहाँ चादर चढ़ाने वालों की कमी नहीं है। चादर चढ़ाना ये उर्स के मकसद का हल नहीं है। याद रखिएगा चादर तो हम इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पता चले ये अल्लाह के मुकद्दस वली की कब्र है, इससे आगे कोई मकसद नहीं है। हमारी चादर चढ़ा देने से कोई अल्लाह के वली का रुतबा हमारी वजह से नहीं बढ़ जाता, बल्कि अल्लाह ने उनके रुतबे को इतना बढ़ा दिया है। बड़ा अफसोस होगा आपको सुन करके। अभी मैं दिसंबर में मुंबई जा रहा था तो अपने यहाँ के एक साहब थे, दोनों आदमी फ्लाइट में थे, वो मुझे नहीं पहचाने। उन्होंने कहा देखिए मौली साहब इंडिया में शिर्क बहुत होता है। मैंने कहा अच्छा क्या होता है? तो बोले शिर्क बहुत होता है। मैंने क्यों? कहा यहाँ लोग वसीला मानते हैं। मैंने कहा घर है? बोले सिवान। मैंने कहा अच्छा यहाँ से मुंबई तक 2.5 घंटा जाना है, 2.5 घंटा लगेगा। 2.5 घंटा में आप एक कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो अल्लाह ने बगैर वसीला के आपको दिया। 2.5 घंटा में। अरे नमाज बगैर काबे के वसीले के अल्लाह कबूल नहीं करता।
काबा किबला है, खुदा नहीं है। खुदा का जलवा हर शय में है, जिधर देखो उधर खुदा ही खुदा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मगर पश्चिम ही सजदा क्यों? इसलिए कि पश्चिम में काबा है, तो बगैर काबे के वसीले के खुदा सजदा कबूल नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा पुरफितन दौर है, कब कौन ईमान लूट लेगा, अकीदा आपका छीन लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नहीं मेरे दोस्त, मालूम है ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते, माशाअल्लाह ये देखिए आपके इदारे के ये 5 होनहार बच्चे जिन्होंने मुकम्मल कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, ये पांचों के पांचों यहाँ पे तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह अच्छा लग रहा है ना? जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। अब इसके बाद मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैंने हाथ उठवा दिया। 2-3 बातें आपको बता देता हूं। बेटा ए बच्चा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? माशाअल्लाह ये सारे बच्चे है ना हाफिज कुरान है। आए हुजूर सैयद साहब किबला की आमद है। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी जब मस्जिद जाते ना, तो मस्जिद जाने से पहले माँ की बारगाह में हाजिरी लगाते। कहाँ हाजिरी लगाते? माँ की बारगाह में जाकर माँ से कहते, माँ मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दें। और माँ कोई खिदमत हो तो पहले आप बोल दें। माँ कहती, बेटा मेरे लिए मुसल्ला बिछा दो और आप नमाज पढ़ने जाओ। मेरी तो दुआ है कि हर माँ को अल्लाह तुझ जैसी औलाद अता करे। मालूम है तो कल की माँ थी, वो कल की माँ थी जो अपने बेटे से कहती थी, बेटा मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा और तू जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ करके आ। मगर यहाँ तो हाल ये है, मस्जिद में अजान होती है, माँ भी टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में मसरूफ है और बेटा भी मोबाइल की दुनिया में मसरूफ है। अभी आप देख नहीं रहे, कल से मैट्रिक का इम्तहान है, नौजवान बेचारा कल से मैट्रिक का इम्तहान है, मोबाइल चलाने में मशगूल है, उसकी दुनिया भी अजीब है। हमारे यहाँ अफसोस होता है, इम्तहान बेटे का है, टेंशन में बाप को रात भर नींद नहीं आती है। इम्तहान बेटी की है, टेंशन में माँ पागल हो रही है। सर कोई इंतजाम है, कोई है जुगाड़ वगाड़? फला जगह मेरे बेटे का सेंटर पड़ा है। ये जुगाड़ लगाने से अच्छा है कि अपनी औलादों की तालीम पे मेहनत कीजिए, एजुकेशन पे मेहनत कीजिए। नहीं, याद रखिएगा, हमें डॉक्टर चाहिए मगर रिश्वत दे करके पास होने वाला डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं चाहिए, वरना मरीजों की जिंदगी के लिए तबाही है। रिश्वत दे करके आईपीएस अफसर बनने वाला आईपीएस अफसर फिर वो रिश्वत लेता है और ईडी का छापामारी की वजह से अंदर चला जाता है। मगर इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब जिसने 1450 वर्ष पहले रिश्वत की दुकान में ताला लगाया और कहा अर्राशी वल मुर्तशी किलैहिमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा और रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। रिश्वत के दरवाजे को बंद किया। मगर हम इस्लाम की एक अच्छाई भी तो किसी तक पहुंचाने की कोशिश करें, मियाँ हमें करनी होगी, हमें जागना होगा। वो माथी सरकार गौसे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की दादी कहती मुसल्ला बिछा दो। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन मुसल्ला बिछाते, जब जाते तो दोस्त बोलते, गयासुद्दीन बात समझ में नहीं आती, हम वजू करके मस्जिद को जाते हैं और आप वजू करके पहले अपनी माँ के पास जाते हैं। कहा सुनो, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें सरकार फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। बता हम सजदा करने कहाँ जाते हैं? कहा खुदा के घर में। बता दुरूद किस पर पढ़ते हैं? कहा रसूलुल्लाह पर। कहा ये दोनों काम नमाज में करते हैं? कहा करते हैं। कहा बता, तो जब माँ राजी होगी तभी तो अल्लाह उसके रसूल राजी होंगे। इसलिए मैं वजू करके सजदा करने से पहले, कयाम करने से पहले, रुकू करने से पहले, सजदा करने से पहले अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी लगाता हूँ। माँ तू राजी हो जाएगी, सजदा करूंगा खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा मुस्तफा राजी हो जाएंगे। ये बड़ा पुरफितन दौर। ए मेरी माँ याद रखना, जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, याद रखना ये दौर बड़ा पुरफितन है। इस दौर में औलादों को इतनी फुर्सत नहीं है कि जरा सा वो ये भी समझने की कोशिश करें कि मेरी माँ का हक मेरे ऊपर क्या है। माशाअल्लाह, है ना?
अगर मैं चाहता हूं कि आले रसूल की आमद आमद है और हम सब उनके गुलाम हैं, तो जब उनके बेटे की आमद है तो हम सब खड़े होकर के जरा, कोई भागेगा नहीं अपनी जगह से, सारे लोग मोहब्बतों के साथ माशाअल्लाह है ना। ए बच्चा थोड़ा सा आओ आओ इधर आओ, थोड़ा सा यहीं बैठो और यहाँ माशाअल्लाह। वाह, हटाइए हटाइए। जी जी नहीं, आप बैठे ना, आप बैठ जाओ, बैठो माशाअल्लाह, बैठो बैठो बैठो। ए बेटा आ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो बैठो, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है, वहाँ आ जाओ, हाँ बस देख लेना वो। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, सब लोग इत्मीनान से बैठ जाओ बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह है ना। 15-20 मिनट मेरी और तकरीर होगी, उसके बाद दस्तारबंदी का जलसा। मालूम है ये कौन है? माशाअल्लाह सरकार के साहबजादों के साहबजादे हैं, है ना, गुलशने फातिमी के फूल हैं इन लोगों का की निस्बत, और आज इनका भादा कला की सरजमी पर आना ये बहुत मुबारक है। इन्हें खूब याद रखें, ये निस्बतें काम आने वाली हैं, ये मोहब्बतें काम आने वाली हैं। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, निस्बतों से क्या होता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से हजरत दाऊद की आंखों की रोशनी वापिस आ सकती है। याद रखिएगा, ये कुरान कहता है ना, इसलिए कुरान पढ़िए। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन ने कहा, माँ जब राजी होगी ना तो अल्लाह उसके रसूल भी राजी हो जाएंगे। आप बताएं, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, शबे कद्र की रात आएगी। हम में कितने नौजवान हैं जिन्होंने रमजान से पहले अपनी माँ को राजी किया है, रमजान से पहले अपने वालिद को राजी किया है? बताएं, हम में से कितने लोग हैं, रमजान सर पर है, आप बताएं ईमानदारी से। हमारी पोजीशन तो ये है, हमारे दस्तरखान पे मुख्तलिफ किस्म के अनवा व अक़साम के फ्रूट होते हैं, शरबत होते हैं, हमें इतनी भी तौफीक नहीं कि जो गांव में मेरी बूढ़ी माँ है क्या उसे भी शरबत नसीब है? मेरा जो गरीब भाई है उसे भी कुछ नसीब है? तोड़ दीजिए तकब्बुर गुरूर को, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। किसी वजह से भाई से अनबन हो गई, पड़ोसी से अनबन हो गई, खानदान में अनबन हो गई, मिटा दे इस रस्मी दीवारों को और मोहब्बत की जंजीर को आम करें, मोहब्बत की जंजीर में एक दूसरे से बंध जाएं। मेरे दोस्त याद रखिएगा, दस्तरखान बिछाए ना, दो किस्म के मांगने वाले हैं। एक वो जो मस्जिद के दरवाजे पे भी मांग लेते हैं, मदरसे के गेट पे भी मांग लेते हैं, जलसों में भी हाथ फैलाकर मांग लेते हैं, मगर एक वो है जो आपका पड़ोसी है, गरीब है, बड़ा खुददार है, भूखा तो रह जाएगा मगर कभी आपके सामने हाथ फैलाने नहीं आएगा। आपको उनका पता लगाना है। आप कहेंगे मौलाना पता कैसे लगेगा? बड़ा आसान और सिंपल तरीका है पता लगाने का। आप बस एक बार खबर भेजे, जाओ बेटा चचा से कहना, चचा के घर कि मैंने एक सेब मांगा है। चची आपकी कहेगी ना कि बाबू जाओ, हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ कि हम लोग सेब खरीदेंगे। पता चल जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, अपने लिए बाद में खरीदना है, अपने पड़ोसी के लिए पहले खरीदना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये सारी अखलाकी बातें, ये सारी बातें कौन बताएगा? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, वो कल की माँ थी जो खुद मुसल्ला घर में बिछाती थी, बच्चे को मस्जिद का नमाजी बनाती थी। मेरे दोस्त मैं आपसे कहूंगा, अपने मसाजिद को भरिए, अपने मसाजिद के अइम्मा की भी कदर कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए। मियाँ ये मदारिस जहां पर हम और आप हैं, याद रखिएगा हमारे इल्म हासिल करने की दो जगह हैं, एक है मदरसा और एक है स्कूल। मदरसों का मकसद है हाफिज बनाना, कारी बनाना, आलिम बनाना। स्कूलों का मकसद है
एमए पास, मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट बनाना है कि नहीं है। मदरसों का मकसद अलग है, स्कूल का मकसद अलग है। लेकिन हमारे यहाँ देखिएगा, जब बच्चे मदरसे से फारिग होते हैं ना, तो सबके जबान पर एक बात होती है, अरे खाली हाफिजे बनावे से चली है, डॉक्टर कौन बनाएगा, इंजीनियर कौन बनाएगा, प्रोफेसर कौन बनाएगा। मैं कहता हूं ये बात कॉलेज में जाकर कीजिए कि आप डॉक्टर कितना बना के दीजिएगा, आप प्रोफेसर कितना बनाइएगा, और मदरसे में ये पूछिए आप अच्छा हाफिज बना कर दीजिए, आप अच्छा आलिम बना कर दीजिए, आप अच्छा कारी बना कर दीजिए। जज फैसला करता है, डॉक्टर जिस्म का इलाज करता है, प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाता है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वकील मुकदमा लड़ते हैं, आईपीएस अफसर इलाके की रखवाली करते हैं, और ओलमा मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते हैं, कौम की इस्लाह भी करते हैं। हाफिजे कुरान मुसल्ले पे मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर नमाज भी पढ़ाते हैं, कौम के बिगड़े हुए माशरे की जुमे में खड़े होकर के इस्लाह भी करते हैं। याद रखिएगा, यही वजह है। एक डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं मगर जब हाफिज साहब आते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। कहा रे डॉक्टर मैं भी हूं और डॉक्टर हाफिज साहब भी है। कहा आप डॉक्टर हैं ये बात तो समझ में आ रही है, आप पढ़ लिख करके अलीगढ़ से डॉक्टर बने हैं, मगर ये हाफिज साहब कब से डॉक्टर हो गए। कहा डॉक्टर साहब ने इसका मतलब आपने सिर्फ कुरान को रखा है, कुरान को पढ़ा नहीं है। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। जब सारी दवाइयां फेल हो जाती है तो कुरान की आयतें पढ़कर सिद्क दिल से दम कीजिए, फायदा हो जाता है। मालूम है डॉक्टर मैं भी हूं, डॉक्टर हाफिज साहब भी हैं, मगर फर्क ये है जिस्म बीमार हो तो इलाज डॉक्टर करता है, और माशरा बीमार हो जाए तो इलाज आलिम साहब करते हैं, इलाज हाफिज साहब करते हैं। बताइए ईमानदारी से, शराब पीना हराम है ये कौन बताता है, जना हराम है ये कौन बताता है, जुआ हराम है ये कौन बताता है, सूद हराम है ये कौन बताता है, जहेज मांगना हराम है ये कौन बताता है, ऑर्केस्ट्रा नचाना हराम है ये कौन बताता है। बताओ ईमानदारी से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ये कौन बताता है, बाप जन्नत का दरवाजा है ये कौन बताता है, नमाजों की पाबंदी जरूरी है ये कौन बताता है, रमजान मुबारक महीना है ये कौन बताता है, हज की अदायगी करो ये कौन बताता है, ऑनलाइन गेम खेलना सट्टा लगाना हराम है ये कौन बताता है, दिल में निफाक पालना हराम है ये कौन बताता है। पता क्या चला, तबीब दो हैं, एक जो जिस्म का इलाज करते हैं उनके यहाँ पर्चियां लगती है, एक जो हमारी रूह का भी इलाज करते हैं, हमारे माशरे का इलाज करते हैं। माशरे के इलाज के लिए कुरान की तालीम चाहिए, माशरे के इलाज के लिए हदीस मुस्तफा की तालीम चाहिए, माशरे के इलाज के लिए इन बुजुर्गों का दौरा होना चाहिए, माशरे के इलाज के लिए इन उलमा की तबलीग और तकरीरें होनी चाहिए। आज हमारा माशरा बिगड़ रहा है, आज हमारा सिस्टम भ्रष्ट हो रहा है, बुरा मत मानिएगा। आप ईमानदारी से बताएं, ये 5 बच्चे आज मदरसे में आपके हाफिज कुरान बने हैं, बड़ी खुशी की बात है। मालूम है इन 5 को मामूली मत समझिएगा, कल से मैट्रिक का इम्तिहान है, लाखों नहीं करोड़ों बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान देंगे, मैट्रिक पास भी करेंगे, मगर उनकी जिंदगी में कोई खास इनकलाब नहीं आता। इंटर पास है, जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं है। आपने डॉक्टर साहब को किडनी बेचते हुए सुना होगा, आईपीएस अफसर को रिश्वत मांगते हुए देखा होगा, मियाँ बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत की गड्डी पर सोते हुए देखा होगा, बड़े बड़े नेताओं को कोयला घोटाला और अलकतरा घोटाला करते हुए सुना होगा। क्या आप कहेंगे कि वो सब पढ़े लिखे नहीं थे? जैसे पटना की एक नर्सिंग की छात्रा, पढ़ी लिखी मुस्लिम छात्रा लड़की, क्या वो नर्सिंग की तैयारी कर रही थी तो पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी थी, मगर आप कहेंगे क्या वजह है? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, उसके प्रेमी ने उसे ऊपर से ढकेल कर मार दिया। क्यों? इसलिए कि उस लड़की ने अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझा। याद रखिएगा, ये डिग्रियां और है और इज्जत तो आबरू और समाज का अच्छा इंसान बनना और है। याद रखिएगा, आज अगर
मदरसे में थोड़ी सी खराबी हो जाए तो भाईजान देखिएगा, एक इंसान जिसे बुरा मत मानिएगा, सही से इस्तिंजा करना नहीं आता, इस्तिंजा करना नहीं आता साहब, वो भी आकर कहता है मदरसा में ताला लगा दीजिए, मदरसे का माहौल बिगड़ गया, दिन भर लड़का सब इधर उधर घूमता है। लेकिन उससे कहिए कि मदरसे में तो 5 गो लड़का इधर उधर घूमता है, मगर कॉलेज का पूरा लड़का इधर उधर घूम रहा है, स्कूल का पूरा लड़का इधर उधर घूम रहा है, स्कूल का पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, लाखों लड़कियां मुर्तद हो गई, माँ बाप की इज्जत को रौंद कर चली गई। वैलेंटाइन डे के मौका पर 14 फरवरी को दिल्ली की होटल में बहुत सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कियां पाई गई, रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुस्लिम आवारा कुत्तों के साथ। आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि स्कूलों में ताला लगा दीजिए, कॉलेजों की शिक्षा संस्थानों को बंद कर दीजिए? नहीं, ये हमारा हल नहीं है, हल सिर्फ एक है। आप कभी कॉलेज के प्रोफेसर से पूछिएगा, कहेगा हम करोड़ों बुराइयां जानते हैं, मगर हम सिलेबस पढ़ाने के लिए आए हैं, हम किताबें पढ़ाने के लिए आए हैं, हम डिग्रियां वितरण करने के लिए आए हैं। आपका बच्चा क्या बनेगा, उसका किरदार कैसा है, हमें इससे बहस नहीं है, मगर कसम खुदा की हमारी कौम का अगर एक बच्चा मदरसे में पढ़ने चला आया तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाया जाता है। मैं अगर एक बेटी पढ़ने चली आई तो उसे किताब भी पढ़ाया जाता है, सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखिए, हमें डॉक्टर भी बनाना है, हमें इंजीनियर भी बनाना है, हमें प्रोफेसर भी बनाना है, हमें IPS अफसर भी बनाना है, हमें अपने माहौल और सोसाइटी को चेंज करना है। मगर याद रखिएगा, डिग्रियों के लिए स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन सेंटर जाना है, कोचिंग सेंटर जाना है, मगर अच्छा इंसान बनने के लिए मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को अपनाना है, आमिना के लाल की सुन्नत को अपनाना है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुझे भी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत पे अमल करना है। याद रखिएगा, आज सबसे बड़ी कमी क्या है, पढ़ने वाले नौजवान जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, ये जो 10, 12, 15 साल की उम्र की, ये सोचते हैं हम अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे। अरे आप अपनी मर्जी से कौन चीज जी सकते हो बताओ? अपनी मर्जी से इंडिया में हो, इंडिया में यहाँ पे जीने के लिए कानून है, खिलाफ वर्जी कीजिएगा उठाकर जेल में डाल दिए जाइएगा। जब एक मुल्क में अपनी मर्जी से आप नहीं जी सकते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह आपको छूट दे दिया है कि जाइए अपनी मर्जी से जिंदा रहिएगा। नहीं, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो सीरत मदीने वाले मुस्तफा की हो जाए, सीरत मदीने वाले मुस्तफा की हो जाए। मेरे दोस्त, हसद को दिल से खत्म कीजिए, बुग़्ज़ को दिल से खत्म कीजिए, कीना को दिल से खत्म कीजिए और ओलमा को आइडियल बनाइए, ओलमा की कदर कीजिए। समाज में हर इंसान की कदर है, डॉक्टर साहब की भी इज्जत है, इंजीनियर साहब की भी इज्जत है, प्रोफेसर साहब की इज्जत है। इस गांव को बेहतर बनाने के लिए हमें यही करना है कि इस 10 कम से कम हुसैनी सिपाहियों को तैयार करना है, 10 हुसैनी सिपाहियों को तैयार करना है। उस हुसैनी सिपाही में कौन होंगे? याद रखिएगा, आप अपने गांव में पता लगाइए, इस साल इंटर का इम्तिहान हुआ है, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो ब्रिलियंट हो, जिसका नंबर अच्छा हो, पढ़ने में बिल्कुल परफेक्ट हो? हम उसे चुनेंगे। क्या ये बच्चा जज बन सकता है? क्या ये बच्चा IPS अफसर बन सकता है? क्या ये बच्चा पढ़कर दारोगा बन सकता है? क्या ये बड़ा लॉयर और वकील बन सकता है? ये डॉक्टर बन सकता है? ये प्रोफेसर बन सकता है? मदरसे में पढ़ने वाला है तो क्या ये बच्चा बड़ा आलिम बन सकता है? बड़ा मुबल्लिग, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुबल्लिग, मुनासिर बन सकता है? ऐसे कम से कम गांव में 10 बच्चों का चुनाव कीजिए। करना है आपको। मसला के आला हजरत यही है। आला हजरत ने फरमाया, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए। आप पूरे, हाँ बेटा सुभान अल्लाह तो तब होगा जब तू फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करेगा, इंटर पास करेगा। और सुनो इधर देखो, पढ़ लिख कर जिस्म तुम्हारा हो और वर्दी सरकार की हो,
है ना। याद रखना, आपके पास चाहे कितना ही दौलत हो, लोग हम लोगों को क्या कहते हैं? अकलियत कहते हैं, मालूम है ना। लोग हम लोगों को पसमानदा कहते हैं, भी मालूम होना चाहिए। ये बिरयानी खा लेने से हम लोगों को कोई बड़ा नहीं कह देगा। बड़ी हवेली, बिल्डिंग और एयर कंडीशन की हवाएं खा लेने से और प्लेन पे उड़ लेने से हमें कोई बड़ा नहीं कह देगा। अगर अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। इन छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना होगा, बेटा हम इलेक्शन में दौड़ धूप कर और मुबारकबादी देकर हाथ जोड़कर 5 साल की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरी कौम का हर बच्चा बच्ची तालीम में मेहनत करे तो हम 60 साल की कुर्सियों तक जरूर पहुंच सकते हैं इंशाअल्लाह। कितने नौजवान पहुंचना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान, एक भी नौजवान नहीं पहुंचना चाहता है। मेरी 30-35 मिनट की तकरीर बर्बाद हो गई, सब खत्म। कोई नौजवान, आप लोग पढ़ेंगे? कितने नौजवान पढ़ने वाले? अरे पढ़ोगे ना भाई, कितने नौजवान इधर पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे, मालूम है। 2-3 मिनट तब और तकरीर सुनो, याद रखना। अच्छा ठीक है, वो तो डीजे बंद हो ही जाएगा, डीजे भी बंद हो जाएगा, ऑर्केस्ट्रा भी बंद हो जाएगा। जब मेरे नौजवानों का दिमाग सही हो जाएगा तो सारी बुराइयां खुद बंद हो जाएंगी, है ना। सब बंद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। डीजे, ऑर्केस्ट्रा, बाजा, बेहयाई, बुराई सब बंद होगी। शर्त यह है कि मुसलमान तालीम याफ्ता भी हो जाएं और तहजीब याफ्ता भी हो जाएं, है ना। तहजीब याफ्ता भी हो जाएं। एक बात बताओ, कितना है बेटा? इधर देखो, इधर। अरे मियाँ चादर क्या मिल गई, है ना। हम उन नौजवानों बच्चों को भी जानते हैं, सड़क किनारे चादर बैठकर चुपके से घर से भागकर रात भर मोबाइल चलाता है ताकि माँ नहीं देखे, अब्बा नहीं देखे। अरे पगला, अपनी जिंदगी खुद बर्बाद मत करो, अपनी अहमियत को समझो, वरना कल होकर के विदेश में जाकर 12 घंटा तुम्हें लेबर में खटना पड़ेगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। 2 साल बाद स्प्रे मारकर पटना एयरपोर्ट से निकलोगे ना, फकीर भी एयरपोर्ट, मुझे लगता है महीने में जितना एयरपोर्ट में जाता आता हूं तुम्हें नहीं पता है। मैं आने वाले मुसाफिरों को भी देखता हूं और जाने वालों को भी देखता हूं। कभी कभी सबके अपने अपना स्टेटस है, हम लोगों को भी अपने स्टेटस को बदलना है, हमें अपने हालात को बदलना है। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? सबसे कामयाब इंसान का नाम, सबसे कामयाब इंसान कौन है? सबके जबान पर एक नाम होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर से ज्यादा कामयाब कोई नहीं है। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर के बाद कोई है ही नहीं। याद रखना, याद रखना, खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो हुजूर का मर्तबा है। अब आप बताएं, अल्लाह ने उस नबी का साथी आसमान से जमीन पर किसे बनाकर भेजा? कुरान कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया, तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है। ऐ मेरे दोस्त, ये बता, अल्लाह ने अपने महबूब का साथी किताब को बनाया। ये हमारी कितनी बड़ी कमनसीबी है कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनके साथी किताब जिनका साथी होना चाहिए, आज वो मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बना चुके हैं। वो नौजवान जिन्हें किताबों का मुताला करना चाहिए, वो 7 से 8 घंटा नहीं 10 से 12 घंटा मोबाइल चला रहे हैं। ऐ नौजवानों, याद रखना, जिंदगी में अंबिया से लेकर उलमा तक, औलिया तक, शोहदा तक, सबने किताब को अपना साथी बनाया है। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुफक्किरीन, इम्मे मुज्तहिदीन, सबका साथी किताब है। ऐसे ही दुनियावी एतबार से जज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, फिलोसोफर हो, जितने IPS अफसर हो, ये जितने लोग हैं, सबने किताब को अपनी जिंदगी का साथी पहले बनाया है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया है। किताब हमारी जिंदगी का साथी है। जो बच्चे किताब को साथी बनाते हैं वही जज बनते हैं, वही IPS
अफसर बनते हैं, वही डॉक्टर बनते हैं, वही प्रोफेसर बनते हैं, वही बड़े लॉयर बनते हैं। जो बच्चे मदारिस में पढ़ने वाले किताब से दोस्ती करते हैं, वही मुहद्दिस बनते हैं, वही मुफस्सिर बनते हैं, वही मुफक्किर बनते हैं, वही मुबल्लिग बनते हैं। मैं अपनी कौम के हर नौजवान पढ़ने वाले बच्चे बच्ची से कहूंगा, आओ आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि आज के बाद मोबाइल से नहीं, हम किताब से दोस्ती करेंगे। मोबाइल हमारे जरूरत का साथी है और किताब हमारी जिंदगी का साथी है। अगर हम मोबाइल का भी इस्तेमाल करेंगे तो किताब पढ़ने के लिए करेंगे, तालीम के लिए करेंगे। ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो हम ऑनलाइन सस्ती किताबें लेंगे। ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं तो हम ऑनलाइन सस्ते क्लासेज लेंगे। मगर खुदा के वास्ते न हम अपनी जिंदगी का दुरुपयोग करेंगे, न हम अपने वक्त का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं सिर्फ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं, जितने पढ़ने वाले, आज वादा करो कितने बच्चे हो जो आज के बाद मोबाइल से नहीं किताब से दोस्ती करोगे? जरा हाथ उठाओ तो। कितने बच्चे हो मोबाइल से नहीं? इधर बाएं भी देखूं, इधर आप लोग किताब से दोस्ती नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे? माशाअल्लाह, याद रखना जिंदगी में। मैं फिर आऊं ना आऊं, मैं तकरीर इसलिए करने नहीं आया हूं कि मियाँ आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को खुद खूबसूरत बनाइए, आप अपने माहौल को खुद खूबसूरत बनाइए, पढ़ लिख कर माशरे को बेहतर बना करके। मेरे दोस्त, मालूम है इस्लाम दुनिया का वाहिद पाकीज़ा मजहब है जिसने नमाज को बाद में फर्ज किया, तालीम को पहले फर्ज किया, रोजा को बाद में फर्ज किया, शिक्षा को पहले फर्ज किया, हज ज़कात को बाद में फर्ज किया, तालीम को पहले फर्ज किया। जब इंसान तालीम याफ्ता बनता है, वो जानता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। जब ये जान जाता है तो बताओ, जब एक तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता लड़का होगा तो अपनी शादी में जहेज मांगेगा? अरे हाथ उठा करके जोर से बोलिए, मांगेगा? बोलिए, शादी में जहेज मांगेगा? अगर नेक लड़का होगा तो वो शादी में ऑर्केस्ट्रा नचाएगा, वो शादी में डीजे नचाएगा। क्यों? शादी में नाच गाना बाजा करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो खुद मुसलमान भी है, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम भी है, गुलाम भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आज हुजूर सैयद शाहिद हुसैन मियाँ ज़ैदी तशरीफ फरमा है, तो इंशाअल्लाह हम लोग इनके दामने करम को थामेंगे। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है मेरे दोस्त। बुजुर्गों को हम यूं ही मौलाना अब्दुल कादिर है ना, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। यकीन जानिए इनसे मेरी कोई खास मुलाकात नहीं थी, कोई खास बात नहीं थी, मगर इनकी बातों में सच्चाई थी। इन्होंने राब्ता किया तो मुझे ऐसा लगा, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक जैसा अजीम शायर, माँ गुलाम गौस साहब को भी बुला लीजिए, उनको भी बुलवा लीजिए, है ना, उनको भी बुलवा लीजिए। माशाअल्लाह, इतना अच्छा। ये जलसे इसलिए नहीं होते, आप ये कल जाकर के मत कहिएगा जलसा से क्या होता है। पूरी दुनिया में लोग चिल्लाते हैं इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। नहीं, मालूम है, याद रखिएगा। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि हुजूर ये बताएं, फला इंसान आपके पास बरसों बरस रहा मगर उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, मगर एक इंसान अचानक पहुंचा और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, पूरी जिंदगी बदल गई। अचानक पहुंचा, गौर से सुनिएगा, अचानक पहुंचा, पूरी जिंदगी बदल गई। तो अल्लाह के वली ने कहा टेंशन मत लो, बैठो। बैठा रहा, बारिश होने लगी, कहा ये 2 प्याला है, ले जाओ, बाहर रख करके आओ। वो जल्दी जल्दी गया, दोनों प्याले को रख कर चला आया। जब बारिश खत्म हुई तो कहा जाओ प्याला लेकर के आओ। जब वो गया तो क्या देखता है कि एक प्याला लबालब भरा है और एक प्याले में पानी का एक कतरा नहीं है। जब वो लेकर के आया तो बुजुर्ग ने पूछा, बताओ दोनों प्याले को तुम ले जाकर रखे थे मगर एक में पानी है एक में नहीं, क्यों? कहा हुजूर जो खाली हाथ खड़ा था उसने अपने आप को भर लिया, और जिसने अपना दरवाजा ही बंद कर लिया था, पैक करके रखा था, वो क्या भर पाएगा। माँ की खिदमत से फायदा वही उठाते हैं जो जानते हैं मैं ये खिदमत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि रिटर्निंग मेरी माँ देगी, मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा, इसकी दुआओं से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मियाँ लोग बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा आज ही मुझे रिटर्न कर देगा, बल्कि एक बाप पौधा लगाता है, मेरा बेटा पढ़ लिख करके जब बड़ा होगा, बुढ़ापे में मैं बिस्तर पे रहूंगा, मेरा बेटा एक बार आकर मुस्कुरा कर कहेगा, अब्बा हुजूर खैरियत
खैरियत से हैं? जब तक आपका बेटा जिंदा है फिक्र मत कीजिए। बाप समझता है 25 साल मैंने बेटे के लिए जो मेहनत की थी, आज मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई है। मेरे दोस्त याद रखिएगा, मैं हर नौजवान से कहूंगा याद रखिएगा, आज मदार मसाजिद की भी जरूरत है। मसाजिद से खूब प्यार कीजिए। मदारिस, ये मदारिस हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये मदारिस बंद हो गए तो याद रखिएगा हमें कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। आज ये उर्दू अदब के नाम पर जितना नाच हो रहा है, जितने मुशायरे हो रहे हैं, मेरा चैलेंज है जिस दिन मदरसे बंद हो गए और मौलवी साहब लोगों ने मस्जिद मदरसा में रहना बंद कर दिया, उस दिन कोई उर्दू के अलिफ से लेकर या तक भी नहीं पढ़ाएगा। ये आज जो समाज में उर्दू जिंदा है, इन शायरों की शायरी की वजह से नहीं, बल्कि देहात में हमारे जो ये मौलवी साहब लोग मस्जिद मदरसा में पढ़ाते हैं, यही आपके बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं। कोई कॉलेज का प्रोफेसर आकर नहीं पढ़ाता है। बच्चे वही टूटी फूटी इनसे उर्दू जो पढ़े होते हैं, उसी के जरिया मैट्रिक पास करते हैं, उसी के जरिया इंटर पास करते हैं, उसी के जरिया उर्दू जिंदा है। इसलिए मेरे दोस्त हर हाल में याद रखिए, मदारिस, आप अपने मदारिस की खूब खिदमत कीजिए। मालूम है इस गांव का माहौल बदलना है तो हमें कम से कम कितने बच्चों को चुनना है? 10 बच्चों को। ये नहीं देखना है कि बच्चा अमीर है गरीब है, मेरा है या किसी का है। जो ब्रिलियंट है उसे चुनना होगा अगर भादा के माहौल को संवारना है। अब पता लगाना है ये जो 10 बच्चे पढ़ने के लायक हैं, इनकी माली पोजीशन क्या है। अगर इनके माँ बाप बड़े अमीर हैं तो आप उन्हें तबलीग करें कि वो खुद पढ़ाएं, और अगर अमीर नहीं है तो अल्लाह ने हम सबको दिया है, हम सब मिलकर के पढ़ाएं, हम सब मिलकर पढ़ाएं। ज़कात का सिस्टम मौजूद है, आपके पास ज़कात का निज़ाम मौजूद है। ज़कात की अदायगी के लिए जरूरी नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाला ही गरीब बच्चा हो। अगर स्कूल में भी पढ़ने वाला कोई गरीब बच्चा है, अगर उसे भी ज़कात देंगे तो अदा हो जाएगा। इसलिए याद रखिए 10 बच्चों को चुनिए। आज बड़ा अफसोस होता है, बुरा मत मानिएगा, मैं हर माँ बहन से कहूंगा, आजकल बच्चा पैदा हो रहा है, उसी साल से बर्थडे पार्टी शुरू है। 20 साल में 10 लाख रुपया बर्थडे पार्टी में आप खर्च करते हो। मैं कहता हूं मुख्तसर दुआ से काम चलाओ और 10 लाख अपने बच्चों की ऊंची तालीम के लिए बचाओ, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचाओ। बंद करो ये महंगे वलीमे, ये महंगी शादियां, ये ऑर्केस्ट्रा, ये थिएटर, ये नाच गाना बाजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, ये बताइए ये कितने का नोट है? 500 का है। कोई नौजवान बच्चा जो इसको ले और यहां जला दे? लाइए, लीजिए और यहां पर आग लगा दीजिए। आप कहिएगा मौलाना साहब बेवकूफ समझते हैं, ये 500 का नोट है, हम इसको आग कैसे लगा देंगे? मैंने कहा क्यों? बारात में 50,000 का बम फोड़ देते हो, वो क्या 50,000 रुपया नहीं है? है क्या नहीं है? बताओ ईमानदारी से। आज पढ़ा लिखा नौजवान कहता है मैं जो कमाता हूं वो मेरा है, माँ दर दर रो रही है। इस मौलवी साहब के पास, उस मौलवी साहब के पास ताबीज लिख दीजिए, मेरा बेटा मेरा हो जा। रे बेटा तो तेरा ही है, दूसरे का कैसे हो गया? दर दर ठोकर खा रहा, रो रहा, क्यों? वजह यह है हमने बच्चों का नाम मुसलमान रखा, मगर कभी उनके किरदार को मुसलमान बनाने की हमने कोशिश नहीं की हमने कोशिश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोशिश नहीं की। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिएगा, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ, कहा हुजूर मेरे बाप ने मुझसे पैसा कर्ज लिया है, सरकार क्या मैं उससे वापस ले सकता हूं? गौर से सुनिएगा। तो हुजूर ने फरमाया कि तू भी अपने बाप का है और तेरी सारी कमाई भी तेरे बाप की है। तेरे माँ बाप जब चाहे तेरी दौलत को हर जायज जगह बगैर तेरी मर्जी के भी खर्च कर सकते हैं। मियाँ कहाँ गए वो नौजवान जो आज कहते हैं ये सब मेरा है? इसलिए मैं कहूंगा अपने बच्चों को हुजूर के करीब करिए, मदारिस से प्यार कीजिए। ये 5 बच्चे जो आज हाफिज कुरान हो रहे हैं, अब इनके सरों पे दस्तारबंदी होगी। बताइए ईमानदारी से, चंदा आपने दिया है कि नहीं दिया है? अरे दिया है ना भाई आप लोगों ने। 100, 200, 50, 100 जो भी हो, दाल चावल गेहूं सब दिया है आपने। रिजल्ट क्या मिला? ये बच्चे हाफिज कुरान बन गए। एक पीर साहब के 1000 मुरीद एक तरफ
और आपके मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान एक तरफ, वो 1000 अपनी जिंदगी बदलेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, मगर एक हाफिज कुरान एक इलाके को बदल देगा। एक हाफिज कुरान एक इलाके में इनकलाब ला देगा। मालूम है ये बच्चे जहां जहां कुरान पढ़ेंगे वहां वहां आपको सवाब मिलेगा, जहां जहां नमाज पढ़ाएंगे वहां वहां सवाब मिलेगा। आप भादा में घर में सोए हैं, बच्चे तरावी सुना रहे हैं, सवाब आपको मिल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे दोस्त लोग कहते हैं मियां, मैं कहता हूं याद रखिएगा, लाखों बच्चे स्कूल से जो पढ़कर मैट्रिक इंटर करते हैं उनकी क्वालिटी एक तरफ, और ये एक बच्चा जो आपने अपने पैसे से पढ़ाया है ना, इसकी क्वालिटी का कोई जवाब नहीं है। ये जहां जाएंगे मालूम है कल बरोजे महशर हुक्म होगा, ए हाफिज कुरान खड़ा हो जन्नत में जा। हाफिज कुरान कहेगा मौला हम जाएं, जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो कब जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। मालूम है रब फरमाएगा फरिश्तों कह दो वो भी जाए, और जिन लोगों ने इनकी तालीम का इंतजाम किया है वो भी चले जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हम में बहुत लोग हैं जो माँ बाप के 40वां में बरसी में लाखों लाख खर्च करते हैं। हम कहते हैं मत कीजिए, मुख्तसर मिलाद करा लीजिए, फातिहा करा लीजिए, और 40-50 हजार रुपया जो है ना बचा कर ले आइए। हाफिज साहब बोलिए एक महीने में एक बच्चे का खर्च कितना है? कहेंगे 1000, 1500, 2000। हजरत ये लीजिए 2000, 24,000 साल का, कितने दिन में हाफिज बना दीजिएगा? 3 साल में। कहा मेरी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, मेरे खानदान के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। मालूम है कल कब्र से जब हम उठेंगे पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। हम कहेंगे फरिश्तों इतनी नेकियां मैंने की नहीं थी। वो कहेंगे तुमने एक बच्चे के हिफ्ज कुरान में साथ दिया था, ये उसी की नेकियां हैं। वो कुरान पढ़ता रहा तुझे सवाब मिलता रहा, वो दूसरों को पढ़ाता रहा सवाब मिलता रहा, उसने जिसको पढ़ाया वो पढ़ाता रहा सवाब मिलता रहा। ए मेरे दोस्त आखिरी बात, मेरी तरह अमामा टोपी वाले 1 लाख लोग आकर तकरीर करके चले जाएं, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जो आपके मस्जिद मदरसे के उलमा हैं, आप इनकी कदर कीजिए, इनकी खिदमत कीजिए। इस दौर में अब कोई कहे कि हम गरीब हैं, हम 500 रुपया मस्जिद मदरसा में नहीं देंगे, तो उससे बोलिए कि घर में कितना मोबाइल है जरा जमा कीजिए। तो एक घर में 1.5 लाख 2-2 लाख का मोबाइल है, 1500 2-2 हजार का रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज कराने के लिए कोई झोपड़ी वाला गरीब नहीं है, और इस तालीम के लिए आपकी गरीबी आ जाती है। ऐ मेरे दोस्त इस बनावटी दुनिया से निकलिए, हकीकत की दुनिया को आबाद कीजिए, और ये अहद कर लीजिए कि हम अपने उलमा की भी कदर करेंगे, हम मसाजिद की भी हिफाजत करेंगे, मदारिस की भी हिफाजत करेंगे, अपने बच्चों के अखलाक व किरदार को भी बेहतर बनाएंगे, अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर भी बनाएंगे। मियां 99% पे भी हमें मेहनत करनी है, 1% को भी बचाना है, उलमा की कदर करनी है। जलसे दस्तार बंदी है, बस बेला ताखीर है ना, दस्तार बंदी का है ना ऐलान किया जाए। ये हमारी और आपकी ये खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलजारे बरकातियत, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयदी सरकार आकाई मौलाई हुजूर सैयद शाहिद हुसैन मियां साहब किबला ज़ैदी मारहरा मुतहरा शरीफ के मुक़द्दस हाथों से इन 5 फारिग होने वाले हुफाज़े कराम के सरों पे दस्तारबंदी का ताजे ज़री रखा जा रहा है। मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो माशा